नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है रात को कुछ छोटी सी बात पर झगड़ा शुरू हो गया हो और धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि दोनों चुप हो गए। आप सोचने लगे कि प्यार तो है, फिर इतना गुस्सा क्यों? क्या हर बात का अंजाम टकराव ही होगा? आजकल बहुत से रिश्तों में प्यार कम नहीं हुआ है, लेकिन गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो रहा है। शब्द तो तीर की तरह निकल जाते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट लगती है और धीरे धीरे दो लोग एक ही घर में रहकर भी इमोशनली दूर होने लगते हैं। लेकिन एक गहरा सच समझ लीजिए, गुस्सा प्यार का विरोधी नहीं होता। वो किसी अंदर छुपे डर और असुरक्षा, थकान या न सुने जाने की पीड़ा का संकेत होता है। और अगर संकेत को समझ लिया जाए तो रिश्ता टूटने से बच सकता है। सिर्फ बच सकता ही नहीं, और गहरा हो जाता है और संवेदनशील भी बन सकता है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 5 ऐसे सरल लेकिन प्रभावशाली तरीकों से जिससे आप गुस्से वाले स्पाउस के साथ रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करना शुरू करेंगे, बिना अपनी मर्यादा खोए, बिना अपने प्यार को कम किए। क्योंकि याद रखिए, जहाँ प्यार जिंदा है वहाँ गुस्सा अंतिम सच नहीं होता। पहला, स्पाउस के गुस्से को पर्सनली मत लीजिए। जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है तो अक्सर वो ऐसे शब्द बोल देता है जो वो दिल से मानता नहीं है। हम में से बहुत से लोग यही गलती करते हैं, गुस्से में गए शब्द को पकड़ लेते हैं, दिल पर ले लेते हैं, फिर हम हर्ट हो जाते हैं और हर्ट के साथ ही गुस्से का जवाब देते हैं। यहीं से बात बिगड़ती है। याद रखिए, गुस्से में कहा गया हर शब्द सच नहीं होता। उस समय बोलने वाला व्यक्ति अपने ही इमोशंस का गुलाम होता है। इसलिए तुरंत कंक्लूड मत कीजिए, वो मुझे वैल्यू ही नहीं करते, उन्हें मुझसे प्यार ही नहीं है। थोड़ा रुक कर देखिए, ये उनका दर्द बोल रहा है, आपकी सच्चाई नहीं। दूसरा, शांत रहकर दृढ़ बने। शांत रहने का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ टॉलरेट कर रहे हैं। कभी कभी पार्टनर का गुस्सा बहुत हार्श हो सकता है। उनके शब्द या एक्शन आपके सेल्फ एस्टीम को चोट पहुंचा सकते हैं। ऐसे समय पर शांत रहकर और दृढ़ तरीके से कहना जरूरी है, इस तरह बात करना मुझे बहुत दुख देता है, मैं बात करना चाहती हूँ लेकिन शांति से। अपने लिए स्टैंड लेना गलत नहीं। अगर आप बार बार चुप रहेंगे तो आपके अंदर भी गुस्सा जमा होता रहेगा और एक दिन वो फट पड़ेगा। शांति और मर्यादा के साथ अपनी सीमा बनाना मैच्योरिटी की निशानी है। तीसरा, अपने एक्शन पर भी विचार करें। हर सिचुएशन में सिर्फ एक ही व्यक्ति गलत हो ऐसा जरूरी नहीं। कभी कभी हम भी अनजाने में ही पार्टनर के इमोशंस ट्रिगर कर देते हैं, टोन से, टाइमिंग से या अपने एटीट्यूड से। अगर आपसे कुछ गलती हुई हो तो उसे स्वीकार करना भी सीखिए। माफी मांग लेना आपको छोटा नहीं बना देता, बल्कि ये दिखाता है कि आप अपने ईगो से ऊपर उठकर रिश्तों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। याद रखिए, मैं सही हूँ से ज्यादा जरूरी है हम सही रहें। चौथा, करुणा और उपेक्षा का अभ्यास करें। योग के दृष्टिकोण से मन की शांति के लिए 4 भाव बताए हैं: मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। एंग्री स्पाउस के साथ डील करते हुए करुणा और उपेक्षा, ये भाव आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। करुणा का मतलब है सहानुभूति, ये समझना कि गुस्सा किसी अंदर के दर्द, इनसिक्योरिटी या डर का रूप होता है। और उपेक्षा का मतलब है नेगेटिविटी से थोड़ा दूर रहना। हर बार उस गुस्से को अपनी पहचान मत बनाएं। जब आप गुस्से के बाद उनकी अच्छाई देखते हैं तो रिश्ता टूटने के बजाय और गहरा हो जाता है। 5वां, तुरंत रिएक्ट मत करें। गुस्सा एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है। अगर उस वक्त आप भी रिएक्ट करेंगे तो ये आग में घी डालने जैसा होगा। 2 आग एक साथ जलेगी और नतीजा सिर्फ राख होगा।
याद रखिए, गुस्से में कोई भी व्यक्ति समझने की स्थिति में नहीं होता, तो उसे शांत होने दीजिए। फिर जब ये शांत मन रिसेप्टिव हो, फिर बात कीजिए। बातचीत आर्ग्यूमेंट नहीं होनी चाहिए, ये एक संवाद हो, एक नेगोशिएशन हो, जहां दोनों का उद्देश्य जीतना नहीं समझना है। ये 5 बातें फॉलो करना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा मन गुस्से का जवाब गुस्से से देना का आदी होता है। लेकिन याद रखिए, गुस्सा शक्ति का निशान नहीं होता। गुस्सा एक इमोशनल रिएक्शन है, जो एक कमजोरी है, जिसमें व्यक्ति रैशनली सोच नहीं पाता। इसीलिए कभी भी गुस्से या दर्द में कोई बड़ा डिसीजन कभी ना लें। खुद से पूछिए, कौन सही है या कौन गलत है, या फिर प्यार, संवेदना और साथ में रहना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर प्यार सच में है, तो धीरे धीरे गलत चीजें सेटल हो जाती है। शांत रहिए, समझदारी रखिए और अपने रिश्तों को प्यार के साथ संभाले रखिए। शुभमस्तु। नमस्कार।